संतवाणी में आज सूरदास का एक पद लेने जा रहे हैं। सूरदास का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ और 1563 ईस्वी तक सूरदास उत्तर प्रदेश की धरती पर अपना गीत गाते रहे। कहते हैं सूरदास सोई रसना जो हरि गुण गावे। मनुष्य सभी योनियों में श्रेष्ठतम है। मनुष्य की रचना परमात्मा ने एक ऐसे योनि के रूप में की है जिसकी अनंत संभावनाएं हैं, और जो मनुष्य को आँख दिए, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, इसकी क्या संभावना है, इस बात की चर्चा सूरदास कर रहे हैं। कहते सोई रसना जो हरि गुण गावे। जो मनुष्य की जिह्वा परमात्मा ने रची है, उस जिह्वा की क्या संभावनाएं हैं। उसकी संभावना है कि जो हरि का गुण गाए, हरि का यश गावे, हरि की चर्चा करे, हरि की कथा सुनाए, यही हमारी रचना की संभावना है। ये पंछी नहीं कर सकता, ये वृक्ष नहीं कर सकता, ये दूसरे जीव जंतु नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य ये कर सकता है। जिसके लिए गुरु रामदास कहते हैं, सा रसना धन धन है मेरी जिंदड़िए, गुण गावे हर प्रभ के रे राम। कहता है वह जिह्वा धन्य है जो हरि के गुण गाती है। कहते हैं सूरदास सोई रसना जो हरि गुण गावे, नयनन की छवि ये है चतुरता। अब आँख दिए हैं, अब आँख की शोभा किसमें है। कहते हैं ये आँख की शोभा किसमें, जो मुकुंद मकरंद ही ध्यावे। आँख की शोभा इसमें है जो कृष्ण को कमल की तरह जान करके और वहाँ जो भौरे की तरह मड़राए। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, जिसके लिए मीरा कहती है, पल पल तेरा रूप निहारूं और निरख निरख सुख पाती। कहते हैं कि हे गोविंद, मुझे मेरा मन करता है कि हर पल तुम्हें निहारती रहूं, तुम्हें देखती रहूं और निरख निरख सुख पाती। और जितना तुम्हारा दीदार करती हूँ, जितना तुम्हारा दर्शन करती हूँ, इतना मुझे आनंद आता जाता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर और हरि चरना चितराती। कहती है मीरा कि मेरे तो बस गिरधर गोविंद हैं, उनके सिवा कोई नहीं है, और गोविंद के चरणों से मेरा अनुराग बना रहता है, मेरा प्रेम बना रहता है, बस इसी में मैं मस्त रहती हूँ। कहते हैं सूरदास, नयनन की छवि यही चतुरता और जो मुकुंद मकरंद ही ध्यावे। जैसे कि कमल के ऊपर भौरा मंडराता रहता है, ऐसे ही कृष्ण को कमल जान करके हमारी जो चेतना है वो भौरे की तरह वहाँ मंडराती रहे। यही हमारे आँखों की ये संभावना है, आँखों की इसी में शोभा है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मेरे सुंदर स्वामी जी हम चरण कमल पग छारा। कहते कि मेरा जो स्वामी है, मेरे जो गोविंद है, मेरे जो प्रियतम है, कहते हैं कि बहुत ही सुंदर हैं और हम चरण कमल पग छारा। मैं तो उनके जो चरण कमल है उनकी धूल बन जाना, उसका पराग बन जाना मैं पसंद करता हूँ। और हम विषम भई जी हरि दर्शन देख पारा। और गोविंद को निहार कर, गोविंद का दर्शन देख कर मैं विस्मित हो जाता हूँ कि गोविंद कितना सुंदर है। ओशो एक जगह कहते हैं कि असली सौंदर्य तो निराकार में है, आकार में सौंदर्य है कहाँ। और अगर आकार कहीं सुंदर दिखाई देता है इसलिए कि उसके चारों तरफ आकाश है, उसके चारों तरफ निराकार है। कहते हैं सूरदास कि निर्मल चित्त तो सोई साची। कहते हैं कि कौन सी चेतना बड़ाई की पात्र है, जो कि निर्मल है और जिसको कहते हैं और सच्ची है, शुद्ध है। ऐसी चेतना जो शुद्ध है और सच्ची है, प्रामाणिक है, बस उसी की शोभा है। इसके लिए संत दादू कहते हैं, मन निर्मल थिर होत है। कहते हैं मेरा मन हरि का दर्शन करके निर्मल हो गया, थिर हो गया, उसकी सारी चंचलता दूर हो गई। राम नाम आनंद, वहाँ ओंकार की गूंज हो रही है, जिसको सुन करके मैं आनंदित हो गया हूँ। दादू दर्शन पाइए पूर्ण परमानंद। और जो पूर्ण ब्रह्म है उसका चरण कमल देख करके मैं आह्लादित हो जाता हूँ।
कहते हैं सूरदास कि निर्मल चित तो सोई सांची, और कृष्ण बिना जही और न भावे। और वह चेतना धन्यवाद की पात्र है, बड़ाई की पात्र है, प्रशंसा की पात्र है, जो कृष्ण के बिना और कोई चीज़ को रुचता नहीं। और कृष्ण किस रूप में दिखाई देता है? भीतर आत्मा के रूप में, भीतर परमात्मा के चरण कमल जैसे खिला हुआ है, जिसको संतों ने सहस्रदल कमल कहा है, जहाँ दिव्य आलोक है, उसकी बात कर रहे हैं। जिसके लिए सूरदास अन्यत्र कह रहे हैं, मुरली धुन गाजा, कृष्ण की बांसुरी बज रही है। और ये अनाहत नाद के बारे में कह रहे हैं कि निरखत कमल नयन नव ऊपर। और कहते वहाँ कमल खिला हुआ है, सहस्रदल कमल खिला हुआ है, और हमारी आँखों के ऊपर है, जो बंद आँखों से दिखाई देता है। और शब्द अनाहत बाजा, और अनाहत नाद की वहाँ गूंज हो रही है। ऐसे सूरति निरखे नेह अक्षर। और जब वहाँ ध्यान देते हैं तो वहाँ पर ओंकार का दर्शन भी होता है। ओंकार केवल सुनाई नहीं देता, ओंकार का दिव्य आलोक के रूप में दर्शन भी होता है। और एक बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं, कहते कोटि कृष्ण तह लाजा। पहले सगुण भक्ति करते थे सूरदास, लेकिन जब अपने गुरु वल्लभाचार्य से मिले तो उसके बाद निर्गुण भक्ति करने लगे, निराकार की भक्ति करने लगे। तो कहते हैं जो मैं सगुण भक्ति करता था जिस कृष्ण की, तो ये जो निर्गुण भक्ति में जो निराकार का दर्शन कर रहा है, इसके सौंदर्य के आगे तो करोड़ों सगुण कृष्ण फीके पड़ जाएंगे। सूरदास सार लख पाया, अब मैंने सार को देख लिया, अब मैंने सहस्रदल कमल को देख लिया। लखी लखी अलख अकाया, और जो अलख है, जो आँखों से नहीं दिखाई देता, क्योंकि सूरदास तो अंधे थे। कहते हैं कि आँखों से जो दिखता नहीं उसको मैंने देख लिया, और अब उस अरूप को मैंने देख लिया, जिसको देख करके मैं आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ। कहते हैं सूरदास कि श्रवण की जो ये है अधिकाई। और कानों का सौंदर्य किसमें, कानों की शोभा किसमें है? कहते हैं सुनी हरि कथा सुधा रस पावे। जो हरि की कथा सुने, जो हरि का सुधामृत का पान करे, बस इसमें ही कानों का सौंदर्य है, कानों की शोभा है। जिसके लिए बुल्ला साहब कहते हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के संत हैं, श्रवण सुनि लय नाद प्रभु की। अरे कानों से प्रभु का नाद का गुंजार सुनो, नयन दर्शन पेख, और आँखों से उसका दर्शन करो। और अचल अमर अलेख प्रभु जी, और उस प्रभु का दर्शन करो जो अचल है। सारे आकार गतिमान हैं, लेकिन प्रभु अचल है। ये उपनिषद की खोज है, जिसको संतों ने लिया है कि वो अचल है, उसमें कोई गति नहीं होती, वो स्थिर रहता है। तो कहते हैं कि अचल अमर, और प्रभु कैसा अमर है, उसका कोई जन्म नहीं है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है, वह एक शाश्वत तत्व है। और कहते हैं अलेख प्रभु जी, अलख को अलेख कह रहे हैं कि वो इन आँखों से वो दिखाई नहीं देता है। देख ही कोई भेख। और कहते हैं कि ये जो डिफरेंट आयाम हैं अलग अलग, ये कोई बड़भागी ही उसको देख सकता है। कहते हैं सूरदास, श्रवण की जो यही अधिकाई, सुनी हरि कथा सुधारस पावे। और हरि कथा का सुधामृत पान करने में ही कानों की शोभा है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रभु मिलवे को प्रीत मन लागी। प्रभु के दर्शन की प्रीत पैदा हमारे मन में हो गई। अब पाई लगाऊं मही कराऊं बिनती, कोई संत मिले बड़भागी। ऐसा कोई संत मिल जाए तो जिसके मैं पाँव लगूं और मेरे सौभाग्य का उदय हो। जो प्रभु की हरि कथा सुनावे, अनदिन फिरऊ तिस पीछे वैरागी। और फिर ऐसा संत मिल जाए जो प्रभु के बारे में बताए, प्रभु की कथा सुनाए। मैं तो सब कुछ छोड़ करके, संसार का त्याग करके मैं उसके पीछे लग जाऊंगा। कहते सूरदास, करते ये श्याम ही सेवे। और वही हाथ शोभायमान है जो गोविंद की सेवा करता है। चरणन चली वृंदावन जावे। और उन्हीं चरणों की शोभा है जो चल करके वृंदावन जाते हैं, जहाँ कृष्ण रहे, कृष्ण ने लीला की। उस वृंदावन को जाने में ही चरणों की शोभा है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, चरण चलऊ मार्ग गोविंद।
ये चरण गोविंद के मार्ग पर चले, इसी में इनकी धन्यता है। मिट ही पाप जप ये हरि बिंद, और इस तरह से हमारे सारे कर्म बंध नष्ट हो जाते हैं अगर हम हरि के सुमिरन में जीते हैं। कर हरि करम श्रवण हरि कथा, और ये जो हाथ जो हैं ये गोविंद की सेवा में लग जाए, और ये जो कान हैं वो हरि की कथा सुनने में लग जाए। और हरि दरगाह नानक उज्जवल मथा, और ऐसे साधक, ऐसे भक्त का जो सिर है वो उज्जवल हो जाता है और वही गोविंद के दरबार में शोभा पाता है। कहते हैं सूरदास, सूरदास जइये बलि वाकी, कहते हैं कि उस साधक की मैं बलिहारी जाता हूँ, उस दास की, उस भक्त की बलिहारी जाता हूँ जो हरि जू सो प्रीत बढ़ावे, जो गोविंद से अपना प्रेम बढ़ाता है, गोविंद की प्रीत में रहता है। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं कि साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, हे गोविंद हमने सच्ची प्रीत तुमसे जोड़ दी है। और सच्ची प्रीति क्या होती है? हम अपने प्यारे के अनुसार ढल जाए। झूठी प्रीति क्या होती है? हमारा प्यारा हमारे अनुसार ढल जाए। कहते रविदास साहब कि मैंने तो गोविंद से सच्ची प्रीति जोड़ी है और तुमसे जोड़ी अवर संग तोड़ी, और फिर संसार से नाता हमने तोड़ लिया है जब से गोविंद से हमारी प्रीति जुड़ गई है। संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।